दुबई में अब सेफ्टी रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक नया लॉ इशू किया है जो जून 2026 से अप्लाई होगा। इस लॉ के तहत कुछ वायलेशंस पर 1 मिलियन दिरहम तक फाइन लग सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ क्या है, किस पर अप्लाई होगा और दुबई के रेजिडेंट्स और विजिटर्स के लिए इसका क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं अर्निंग वेज बाय हार्स। दुबई ने एक नया लॉ अनाउंस किया है जो पब्लिक सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने लॉ नंबर 2 ऑफ 2026 इशू किया है। ये लॉ जून 1, 2026 से ऑफिशियली इम्प्लीमेंट होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों की सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, एक्सीडेंट्स कम करना और दुबई को इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के लेवल पर लाना। दुबई में नया सेफ्टी लॉ अब पब्लिक वेन्यूज और इवेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजर कंसर्ट्स, एग्जीबिशन या फेस्टिवल करते हैं, अब उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना लाजमी है। इसका मतलब है कि अब इवेंट में प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन और सेफ एग्जिट एंट्री पॉइंट्स होना चाहिए। साथ ही क्राउड लिमिट और नॉइज कंट्रोल का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा वेन्यूज को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, अलार्म सिस्टम, फर्स्ट एड सप्लाईज और ट्रेन सेफ्टी सुपरवाइजर्स रखने ज़रूरी होंगे। ये सब रूल्स दुबई की टूरिज्म और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सेफ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नया लॉ बिल्डिंग्स और होम्स पर भी अप्लाई होता है। अगर किसी बिल्डिंग में मेंटेनेंस हो रहा है तो स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होगा, पर्टिकुलरली जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या रिस्की वर्क इन्वॉल्व हो। इसका पर्पस एक्सीडेंट्स और इंजरीज को प्रिवेंट करना है। दुबई के बीचेस और स्विमिंग पूल्स भी इस लॉ के अंडर आते हैं। ऑपरेशंस को इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हो, विजिटर्स सेफ इन्वायरमेंट में एंजॉय कर सकें। रेजिडेंट्स और टूरिस्ट को भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होंगी। फॉर एग्जांपल, स्विमिंग टाइमिंग्स फॉलो करना, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंटर न करना, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर्ली यूज करना। इस लॉ के अंडर सिर्फ बिजनेसेस नहीं बल्कि पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की गई हैं। रेजिडेंट्स और विजिटर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होंगी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, सेफ्टी सुपरवाइजर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा। अथॉरिटीज़ का कहना है कि पब्लिक कोऑपरेशन के बगैर सेफ इन्वायरमेंट पॉसिबल नहीं है। ये लॉ हैजर्डस मटेरियल पर भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। विदाउट परमिशन लोग हैंडल नहीं कर सकते। 1 एक्सप्लोसिव्स, 2 फायरवर्क्स, 3 टॉक्सिक सब्सटेंसेस, 4 फ्लेमेबल मटेरियल्स और हैजर्डस वेस्ट को नॉर्मल गार्बेज कंटेनर्स में डालना भी प्रोहिबिटेड होगा। इसके अलावा अनसेफ टूल्स और प्रोडक्ट का सेल भी बैन होगा। हर प्रोडक्ट पर सेफ यूज इंस्ट्रक्शंस अरेबिक और इंग्लिश दोनों में होना ज़रूरी है। इस लॉ का सबसे सीरियस पार्ट है पेनल्टीज। वायलेशंस पर फाइन्स लग सकते हैं 500 दिरहम से लेकर 1 मिलियन दिरहम तक। अगर कोई वायलेशन रिपीट होता है 1 साल के अंदर अंदर, फाइन 2 मिलियन दिरहम तक डबल हो सकता है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी और अथॉराइज्ड ऑफिसर्स वायलेशन रिकॉर्ड करके और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते। अफेक्टेड बिजनेसेस और प्रॉपर्टी ओनर्स को 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। अगर ज़रूरत हो तो एक एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ये नया लॉ
2003 के ओल्ड पब्लिक सेफ्टी लॉ को रिप्लेस करेगा। दुबई का गोल सिंपल है, एक सेफ सिटी क्रिएट करना जहां रेजिडेंट्स, टूरिस्ट और बिजनेसेस सब सिक्योर फील करें। स्ट्रिक्ट लॉस के साथ दुबई अपनी रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है एज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप दुबई में रहना चाहते हैं या यहाँ विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये न्यू सेफ्टी लॉस ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप दुबई और यूएई के लेटेस्ट रूल्स और बिजनेसेस अपडेट के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।